शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी भूमिका रही है। उसको लेकर के किस प्रकार की आपकी तैयारियाँ थी? आज पूरा शहर आपको एप्रिशिएट कर रहा है। जी। जी, हम लोगों ने जब हमें ये रियलाइज़ेशन हुआ कि ये जो बाढ़ है, जो फ्लडिंग है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएगा इसका पानी, कि जो घग्गर है उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो घग्गर में फ्लो कर रहा है वो इतना ज़्यादा है कि उसको स्पिल ओवर होना ही होना है। और जो ब्रीच हैं, चाहे वो घग्गर के हैं, चाहे वो जो हमारे फेल सेफ मैकेनिज़्म्स हैं, रंगोई नाला है, जोया नाला है, रंगोई खरीफ है, कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इतनी कि इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये हैंडल कर पाए। तो हमने जो पुलिस और प्रशासन ने बैठ के जो अपनी प्रायोरिटी बनाई थी, तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि किसी भी प्रकार का जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो पशु हैं, कि सबकी जो जान का है हम खास ध्यान रखें और जो हमारा इवैक्यूएशन प्लान है वो उसी के हिसाब से करें। इसके साथ-साथ जो हमारी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो आबादी का क्षेत्र है, जहाँ पे जो रेज़िडेंशियल एरिया है, कि उसके अंदर भी कोई पानी ना जाए। हमने जो अपनी सारी प्लानिंग है वो इसी हिसाब से करी, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ेशन हो गया था बहुत जल्दी कि खेतों में पानी जाने से हम नहीं रोक पाएँगे। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ही। पर हमने प्रायोरिटाइज़ किया कि जो रेज़िडेंशियल एरिया है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर इवैक्यूएशन लोगों की करनी पड़ती है और रेज़िडेंशियल अपने घर छोड़ के लोगों को जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। साथ में रेज़िडेंशियल एरिया में पानी भरने से एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। जो सीवेज सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है, जो आपकी वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ेज़ हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, इनका जो प्रचलन वो है, स्प्रेड है, वो बढ़ता है। और इनसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी लंबे पीरियड के लिए इम्पैक्ट हो जाती है लोगों की, और साथ में सेफ्टी भी उनकी उसमें आती है, डेंजर में आती है। तो यही सोच के हमने प्रायोरिटाइज़ करके जो सारा डिप्लॉयमेंट है और सब कुछ है वो उसी इन्हीं प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग किया था। जो बंद हैं, जो रिंग बंद हैं, वो सारे गाँव में बनाए गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आबादी के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ़तेहाबाद जो शहर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाईवे एक बैरियर था जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता था, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना हाई था कि वो हाईवे को भी ब्रीच कर देता। तो ओवरनाइट हम एक बंद बनाया गया पुलिस और प्रशासन द्वारा, और जो अंडरपास थे उनको ब्लॉक किया गया, ताकि पानी का फ्लो जो है आबादी के क्षेत्र से हम रोक सके। जो हमने डिप्लॉयमेंट करी थी, जो जिस प्रकार से इस तरह के आपदा के समय रूमर्स फैलते हैं, लोगों का मिसकैलकुलेशन होता है, बिना किसी तरह के एक्सपर्टीज़ के लोगों को लगता है, जैसे एक बिलीव था कि अगर बीएमबी को काट दिया जाए तो पानी उसमें चला जाएगा। बट बीएमबी को काटना तो इस पूरे क्षेत्र के लिए, नॉट जस्ट फॉर फतेहाबाद, पूरे क्षेत्र के लिए कैटास्ट्रॉफिक रहता। तो इसलिए हमने अपनी पेट्रोलिंग जो है वहाँ पे लगा के रखी, जहाँ पे भी कहीं ब्रीच होने का अंदेशा था, जो घग्गर के जो किनारे थे, जो रंगोई के एम्बैंकमेंट्स थे, सब पे 24 घंटे पुलिस की जो थी पेट्रोलिंग रही, ताकि ना तो कोई मिसचीफ करे और उसके साथ कोई गलतफ़हमी में, कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के चक्कर सोच-साच के गलतफ़हमी में उसको ब्रीच ना कर दे। या फिर नेचुरल अगर उसमें कोई ब्रीच हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी फटाफट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास चले जाएँ, ताकि वो ब्रीच को जल्दी से जल्दी भर सकें और जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे कंटेन कर सकें। मैडम, पूरी कवायद के अंदर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ऐसी बनी जहाँ कुछ लोगों के अंदर रूमर्स की वजह से या पानी को जो वाटर लॉगिंग है उसकी वजह से कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो जहाँ आपने मैनेज किए? हाँ जी, जी, क्योंकि ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल समय रहता है, और बाढ़ एक इस तरह की आपदा है कि व्यक्ति को लगता है कि उनकी सारे जो पोज़ेशंस हैं, घर है, खेती है, सारे बहने के डर रहता है। तो ऑब्वियसली सारे लोग जो हैं बड़ी एंग्ज़ायटी का टाइम एक रहता है, स्ट्रेस का रहता है, एवरीबॉडी इज़ ऑन एज। तो उस टाइम पे ये रहता है कि पानी का फ्लो, अगर किसी को लगे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से बाँध बना दूँ तो पानी को रोक पाऊँगा। तो जहाँ से पानी का जो नेचुरल फ्लो है, जहाँ से पानी आना है, उन लोगों को घबराहट हो जाएगी कि पानी की निकासी नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा और हमारे खेत डूब जाएँगे, घर डूब जाएँगे, घर टूट जाएँगे। तो इन इश्यूज़ पे कंटिन्यूअसली कहीं न कहीं छोटे-छोटे जो अग्रेशन है या छोटा-छोटा जो झगड़ा है उसके चांसेस रहते हैं। लेकिन हमने पहले ही इन जो इंस्टेंसेस हैं इनकी मैपिंग करी हुई थी। हमने जो लास्ट पहले यहाँ पे फ्लड आए थे 2010 में, 93 में, तो उसमें हमने पता कर रखा था कि कहाँ-कहाँ पे इस तरह के झगड़े होते हैं, और उसी के हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट करी थी, क्योंकि फ्लड इस तरह की आपदा है कि जिसमें मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रोड्स कट ऑफ हो जाते हैं, विलेजेस कट ऑफ हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न होता है तो पहुँचना आसान नहीं रहता एक ही व्यक्ति के
लिए, तो हमने सेगमेंटेशन करके डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से करी हुई थी कि फटाफट जो है कोई नियर बाय कोई इंस्पेक्टर रहे फोर्स के साथ, जो कहीं पे भी कोई इशू हो तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वहाँ पहुँच सके। मैडम, कम से कम 800 के करीब फोर्स लगाई गई थी पुलिस की, और आपके जज्बे को देखते हुए आपने दिन रात एक करके जो है इस जज्बे को देख करके पुलिस प्रशासन के अंदर जितने भी कर्मचारी थे वो कहीं जगह मान लो बगैर खाए पिए भी, बगैर नाश्ते के भी अपनी ड्यूटियां करते रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। जो हमारी फ़ोर्स है उसने इस आपदा में बहुत ही अच्छी भूमिका जो है निभाई है। जैसे कि आपने ही फ़िगर बता दिया कि 800 के करीबन पुलिस कर्मचारी जो थे वो डिप्लॉय किए गए थे, और उसके अलावा भी मैं मानूँगी कि जो इनके अलावा भी जो पुलिस फ़ोर्स थी डिस्ट्रिक्ट की, वो चाहे थाने में काम कर रही है या कहीं और काम कर रही है, तो वो सब एक सपोर्टिंग रोल इस जो फ्लड के अगेंस्ट जो फ्लड रिलीफ़ का काम था उसमें कर रहे थे। पुलिस कर्मचारियों ने पेट्रोलिंग करी है, बंद बनाने में मदद करी है, रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, आर्मी के साथ भी इंडिपेंडेंटली भी, साथ में लॉ एंड ऑर्डर जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो रहे थे उनको हैंडल किया है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करी है, इवैक्यूएशन कराई है, जो प्रीएम्प्टिव इवैक्यूएशन थी वो कराई है। तो इन सब चीज़ों में पुलिस की बहुत ही एक पॉजिटिव भूमिका रही है, और बिल्कुल बिना सोचे, बिना रुके, बिना थके सारी फोर्स ने काम किया है। मैडम, पोस्ट फ्लड जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको निपटने के लिए क्या रणनीति है? जी, जी, जो पोस्ट फ्लड है, जो थोड़े बहुत लॉ एंड ऑर्डर जो उत्पन्न होते हैं, जब अब हम मुआवज़े की बात करेंगे या कोई रिपेयर वर्क है, जो रोड्स कट ऑफ है उनके लिए, या फिर कोई आपस में कोई झगड़े, क्योंकि अगेन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो सोसाइटी में है रेजिडुअल इस तरह की आपदा के बाद रह जाता है, तो उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए हमने फोर्स भी एक्सेस मांगी हुई है। इस समय भी हमारे पास एचएपी की एक कंपनी आई हुई है जो हमने इसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग पेट्रोलिंग पे भी लगा रहे हैं, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सड़कें हैं जो सेफ नहीं हैं ट्रैवल के लिए, मूवमेंट के लिए, क्योंकि कहीं से वो कटी हुई हैं या कहीं पे वाटर लॉगिंग है उन पे, तो वो ट्रैफिक रेगुलेशन और मूवमेंट सेफ्टी के लिए भी वो डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। और साथ में जहाँ पे भी हमें अंदेशा है कि ज़्यादा डैमेज हुआ है या ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा एक्सेस डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे।